हेलो बच्चों, मेरा नाम है कृष्णा शाह। स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की हिंदी की किताब रिमझिम से एक कहानी। और ये जो कहानी है बच्चों, आपकी किताब में जो 12वां पार्ट है यानी कि 12 चैप्टर जो है उसके अंदर एक छोटी सी कहानी है और इस कहानी को आज हम पढ़ने वाले हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दो। और हाँ, वो बच्चे भी जिन्होंने भी वीडियो तो देखा है तो सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो कब आएगी इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। चलो फिर पढ़ते हैं। और कहानी की जो हेडिंग है, टाइटल है बच्चों, वो है बिना जड़ का पेड़। यानी कि ऐसा पेड़ है जिसका कोई जड़ ही नहीं है। समझ गए? तो इस टाइप की कोई कहानी है भाई, बहुत ही मजेदार कहानी है। पढ़ेंगे और पता करेंगे भाई इसमें क्या बात है। ऐसे कौन सा ऐसा पेड़ है जिसके अंदर जड़ ही नहीं है भाई, बिना जड़ के कौन सा पेड़ हो गया भाई। चलो पढ़ते हैं। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। यानी इस कहानी में एक राजा है बच्चों और उस राजा के दरबार में एक व्यापारी यानी एक बिजनेसमैन पहुंच जाता है। क्या लेकर के? संदूक यानी बक्सा लेके पहुंच जाता है। ठीक है, संदूक का मतलब क्या? बक्सा है। उसने गर्व से कहा, गर्व यानी कि बहुत ज्यादा प्राउडली फील करते हुए बोला, महाराज मैं व्यापारी हूं। मैं क्या हूं? व्यापारी हूं और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूं। मैं कौन हूं? व्यापारी हूं और मैं ना ही मुझे बीज की जरूरत पड़ती है। बीज जो कि बच्चों फलों के बीच में होता है और उससे पेड़ निकलते हैं, पौधे होते हैं। तो कहता है कि मुझे बीज की और पानी की जरूरत नहीं पड़ती और बिना बीज और पानी के मैं पेड़ उगाता हूं। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूं। किसके लिए? राजा के लिए। कहता है कि मैं आपके लिए एक अद्भुत यानी कि बहुत ज्यादा स्पेशल, एक बहुत अच्छा उपहार यानी गिफ्ट लाया हूं, ऐसा वो व्यापारी बोलता है। लेकिन उसके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है। और जो राजा है बच्चों उसके दरबार में, ठीक है, उसके दरबार में बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग रहते हैं। यानी बहुत इंटेलिजेंट वाले लोग, मतलब बहुत इंटेलिजेंट लोग उसके दरबार में पहले ही रहते हैं। इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए इस संदूक में क्या है। क्या पूछते हैं कि पहले तो मुझे ये बताओ कि भाई इस संदूक में है क्या, फिर बताएंगे। ठीक है, अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूं। अच्छा, फिर कहते हैं अगर आप लोग बता दोगे कि संदूक में क्या है तो मैं आपके यहाँ चाकरी, यानी चाकरी का मतलब है नौकरी करना, नौकरी चाकरी करना, यानी कि गुलाम बनके रहने को तैयार हूं। जो भी आप बोलोगे वो सारी चीज में करने को तैयार हूं। सभासद यानी कि सभा में रहने वाले लोगों को सभासद बोला जाता है। तो सभासद पंडितों, वहां पे सभा में कौन लोग थे? पंडित, पुरोहित। ठीक है, पंडित, पुरोहित, ज्योतिषों की और ध्यान देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। यानी कि उस सभा के अंदर बच्चों, जो राजा का दरबार है बच्चों, उस दरबार में बहुत सारे लोग रहते थे। ठीक है, बहुत सारे दरबारी थे उस राजा के। कौन कौन थे वो? पंडित थे, पुरोहित थे और ज्योतिषी भी, ये लोग वहां रहते। लेकिन सब ने सिर झुका लिया। सिर इसलिए झुकाया क्योंकि भी उनको उसका उत्तर नहीं मालूम था कि इस संदूक में, इस बक्से में क्या हो सकता है। कोई बता नहीं पाए भाई, इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे सबने क्या किया? सिर झुका लिया। सभा में गोनू झा, ठीक है, सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। गोनू किसी का नाम है भाई, ठीक है, तो गोनू झा भी वहां पे उपस्थित थे। हाँ, उन्होंने उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जग हंसाई होगी। अच्छा, ये जो गोनू झा थे बच्चों, इसने भाई कहा कि अगर आप मुझे चुनौती दे रहे हो, चैलेंज दे रहे हो, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। अगर मैं स्वीकार इसलिए कर रहा हूं ताकि जग में कोई हमारी हंसाई ना करे, यानी कोई हम पे हंसे ना कि इस दरबार में कोई ऐसा आदमी ही नहीं है जो कि बता सके कि बंदूक में, संदूक में क्या है। बंदूक अलग चीज है भाई, संदूक में यानी इस बक्से में क्या है कोई ना बता ही नहीं पा रहा, ऐसा कोई आदमी ना हो दरबार में। इसलिए वो कहता ठीक है, मैं ये जो चैलेंज है इसे मैं स्वीकार कर लेता हूं, मैं तुम्हारी ये चुनौती है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। गोनू झा ने विश्वास पूर्वक कहा। जो गोनू झा है उसने बहुत विश्वास पूर्वक कहा, मैं बता सकता हूं कि संदूक में क्या है। क्या बोला उन्होंने? कि इस संदूक में यानी इस बक्से में क्या है मैं बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए। क्या बोलता है कि भाई मैं बता तो दूंगा इस बक्से के अंदर क्या है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, मुझे रात भर का समय चाहिए। हो सकता है बच्चे वो सोचना चाहता हो कि इस बक्से में क्या है, अच्छे से सोच समझ करके बता सकूं, तो इसलिए कहता है मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे साथ ठहरना होगा।
और ये भी कहता है कि भी मेरी ना कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि रात भर का मुझे समय चाहिए, और दूसरी क्या है कि इस व्यापारी को मेरे साथ इस संदूक को लेकर के यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ठहरना यानी कि रुकना पड़ेगा, संदूक बदला न जाए इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे, और व्यापारी चाहे तो पहरेदारी भी रखवा सकते हैं। और जो गोनू झा है वो कहते हैं कि भाई मैं बता तो दूंगा भाई इसके अंदर क्या है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, रात भर का मुझे समय चाहिए। और दूसरा ये जो व्यापारी है ये और इसका संदूक साथ में रहना चाहिए ताकि इसकी पहरेदारी हो सके। अगर वो चाहते हैं भाई किसी और को भी पहरेदारी करने के लिए, उसकी देखभाल के लिए किसी को रखना चाहते हैं, किसी पहरेदार को रखना चाहते हैं, तो वो भी रखवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहाँ चला गया। और जो व्यापारी है जिसने बोला था कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ गोनू, उसके वहां पे वो चला जाता है। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही, क्योंकि रात भर का समय मांगा था, तो रात भर भाई ये जो संदूक है यानी जो बक्सा है बच्चों, इसकी रखवाली भी करनी थी। तो भाई नींद ना आ जाए इसलिए सबने क्या किया, रात काटने का मतलब है कि रात का भाई नींद ना आ जाए, रात को बितानी भी तो थी, तो सब लोगों ने क्या किया भाई किस्से कहानी करी, कि इधर उधर की बातें वो लोग करने लगे। किस्सा कहानी यानी कि कभी तो भाई हो सकता है जो गोनू है वो कोई कहानी सुना रहा है, और कभी हो सकता है जो व्यापारी है वो कुछ कहानी सुना रहा है, तो दोनों के दोनों कुछ ना कुछ कहानी सुना रहे हैं। बातचीत के क्रम में गोनू झा ने कहा कि भाई कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था। जो गोनू है वो कहता है, मतलब बातचीत दोनों कर ही रहे हैं, तो उस बीच में कहता है कि कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे एक व्यापारी मिला था। कौन मिला था? व्यापारी। उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ, पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, और वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं? अच्छा, अब जो इन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी बच्चों, गोनू झा और व्यापारी के बीच में, यानी जो बिजनेस करने वाले आदमी होते बच्चों, उसको व्यापारी बोला जाता है। तो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, तो उसी बीच कहता है कि मुझे कुछ दिन पहले एक व्यापारी मिला था मुझे, यानी जैसे आप व्यापारी हो ऐसा मुझे एक और आदमी व्यापारी मुझे मिला था, और उसने तो ये तक बोला था कि मैं भी आपकी तरह ही बिना पानी के और बिना बीज के क्या करता हूँ, पेड़ पौधे उगाता हूँ, और रात में क्या करता हूँ, भांति भांति यानी अलग अलग तरह के फूल खिला सकता हूँ। ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। उसने अहंकार में कहा क्यों नहीं। अब जो सेठ है, वो जो व्यापारी है, वो भी कहता है अच्छा ये बात है, जैसे बोलते हैं ना अहंकार में एकदम बिल्कुल ईगोस्टिक होकर के जैसे बोले जाते हैं, तो कहता है कि अच्छा ये बात है। तो उसने अहंकार में कहा क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात भर अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। जो सेठ है वो भी कहता है, यानी जो व्यापारी है बच्चों, वो भी कहता है कि मेरे जो पेड़ है, यानी जो मेरे पास जो पेड़ पौधे हैं वो भी हैं कैसे, अच्छे हैं, और उसमें भी रंग बिरंगे यानी कि बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, ऐसा वो व्यापारी कहता है। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चित हो गए। और जो गोनू झा है तो वो भी क्या, उसके आंखों में चमक गई, यानी कि वो एकदम खुश हो गए एक तरह से, और उनके आंखों में चमक आ गई और वो निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। अच्छा, जब अगले दिन की बात हुई तो राजा के सामने बच्चों, ये जो राजा है इसके सामने ये गोनू झा और जो व्यापारी है दोनों उपस्थित हो गए, यानी किसके सामने, राजा के सामने दोनों उपस्थित हो गए। ठीक है, अब आगे सुनो क्या होता है। ये सुनते ही गोनू झा, अच्छा दोनों उपस्थित हो गए, गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकाल कर छोड़ी। अच्छा, गोनू जो है अपने जेब से कुछ आतिशबाजी यानी कि कह सकते हैं पटाखे हटाके कुछ टाइप की कुछ चीजें निकाल के उसने छोड़ दी। ठीक है, किसने, गोनू झा ने, जो कि चुनौती जिसने स्वीकार की थी बच्चों। हाँ, सभासद झुंझला गए, और जितने भी सभा में लोग थे, सभासद का मतलब है बच्चों जो लोग सभा में बैठे थे, और सब के सब झुंझला गए, यानी कि सबको गुस्सा आ गया। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई, और जो महाराज है यानी जो राजा है उसकी भी आंखें कैसी होगी, लाल पीली होगी। क्यों, गुस्से से हो गया होगी, ये गोनू झा कर क्या रहा है, होते ना ऐसी बात, तो उस बात के ऊपर वो गुस्सा करने लगे होंगे। गोनू झा, ये क्या बेवकत की सहनाई बजा दी,
कह रहे ये क्या बात हुई, तुम ये क्या कर रहे हो, बिना वक्त के तुमने शहनाई बजा दी, सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। शिष्टाचार यानी कि डिसिप्लिन जो होता है ना, जैसे हम स्कूल में भी बात करते हैं कि डिसिप्लिन में रहो, वेल मैनर में रहो, वेल बिहेव करो, उसी तरह से राजा कहते हैं गोनुजा का कि जो शिष्टाचार होता है, यानी कि दरबार के अंदर जो नियम कानून होते हैं तुम उसे भी भूल गए कि कैसे व्यवहार करना है, कैसे क्या करना है, वो भी तुम भूल गए, तुम क्या कर रहे हो। इस तरह की बात महाराज ने उस गोनू से कहा। तो गोनुजा ने कहा, वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज सर्वप्रथम धृष्टा के लिए क्षमा चाहता हूँ। अच्छा, जो ये जो गलत काम किया उसने, उसके लिए गोनुजा क्या करते हैं, पहले तो माफी मांगते हैं कि पहले मुझे सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुझे इस चीज के लिए क्षमा कर दो, पहले मुझे माफ कर दो, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी और ये जो करना मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि भाई इसी वजह से मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जो व्यापारी भाई हैं इसका उत्तर भी इसी के अंदर है। ये जो मैंने काम किया कि भाई एक तरह से चमकाने वाला जो काम किया सबके सामने, ये इसलिए किया ताकि ये जो व्यापारी भाई हैं जो सवाल पूछ रहे थे हमसे कि संदूक के अंदर क्या है, यानी इस बक्से में क्या है, इसका जवाब इसी में छुपा है। इसमें ही बिना जड़ के भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। यानी कि इस बक्स के अंदर क्या है कि जिसमें बिना जड़ के अलग अलग तरह के भांति यानी कि अलग अलग तरीके के फूल किसमें खिलते हैं, इस बक्से के अंदर वो चीजें हैं। व्यापारी अवाक रह गया, अवाक यानी एक तरह से चौंक गया व्यापारी, और चौंक गया और उसने सहमते हुए कहा, महाराज इन्होंने मेरे गढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। यानी कि ये जो प्रश्न मैंने पूछा था कि संदूक के अंदर क्या है, इसने तो सही सही बता दिया। फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनुजा से कहा, यानी कि चौंकते हुए, विस्मय पूर्वक का मतलब है बच्चों कि उसने चौंकते हुए सोनूझा से कहा कि आपने कैसे जान लिया कि इसमें आतिशबाजी एक तरह से पटाखे वटाखे या फिर चमकदार कोई चीजें के बारे में बोली जा रही है, इसके अंदर आतिशबाजी है, ये आपको कैसे पता लगा, जरा मुझे बताओ, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी है, इसके अंदर आतिशबाजी यानी कि चमकीली चीजें हैं, ये आपको कैसे पता लगा, जरा इसके बारे में बताओ। अब सुनो भाई गोनुजा क्या कहते हैं। तो गोनुजा ने सहजता के साथ कहा, यानी बड़े आराम से प्यार से बोला, व्यापारी जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात ही में आपकी यह फसल लगती है, तब जरा सा संचय नहीं आ रहा था, इसलिए आतिशबाजी छोड़ कुछ और अन्य सामान नहीं होगा। अच्छा बच्चों, अब बात ये हुई कि भाई जब उसने पूछा था भाई कि भाई इसके अंदर क्या है, और इसके अलावा उसने ये भी बोला था कि भाई मेरे पास में ऐसा पेड़ है जो कि बिना बीज के और बिना पानी के मतलब उग सकता है। तो फिर इसके दिमाग में तो संचय हुआ, एक संदेह यानी एक तरह से डाउट हुआ कि इसके अंदर है क्या, ऐसा कौन सा पेड़ है भाई जो बिना बीज के या बिना पानी के उग सकता है। तो शुरू में तो मुझे कुछ ना कुछ डाउट हुआ, लेकिन बाद में जब उसने ये बोला कि ये जो मतलब जिस चीज फसल की मैं बात कर रहा हूँ, ये फसल सिर्फ और सिर्फ रात में ही फसल अच्छी लगती है, यानी कि रात में ही चमकती है, ऐसी बोला। फिर मेरा संचय यानी मैं कंक्लूजन पे पहुंच गया कि भी आतिशबाजी को छोड़कर इसमें कुछ और सामान हो ही नहीं सकता। यानी जब रात को दोनों बातचीत कर रहे थे, उस बातों में ही व्यापारी के मन से उसने गैस करवा लिया भाई गोनुजा ने कि इसके अंदर है क्या। व्यापारी भी मायूस हो गया। अब ये जो व्यापारी है थोड़ा दुखी हो गया, मायूस यानी एक तरह से कह सकते हो दुखी हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं। अच्छा, जो व्यापारी को राजा कहते हैं कि आप दुखी मत होइए, दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पर रहना तो आप रह सकते हो, आप यहाँ के लिए स्वतंत्र है, यानी कि आप पूरी आजादी है आपको यहाँ रहने की, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों को मनोरंजन कीजिए और यहाँ पे रह करके लोगों को मनोरंजन करके यानी लोगों को एंजॉय करवाइए, लोगों को खुश करिए, आप यहाँ रह सकते हैं। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा। और ये भी कहते हैं अगर आपका ये जो काम है यानी कि सबको मनोरंजन करना यानी कि सबको खुश करने का जो आपका काम है, अगर ये अच्छा रहा, ये जो प्रदर्शन है आपका प्रशंसनीय है यानी कि ये जो प्रशंसा के योग्य हुआ, तो मैं आपको क्या दूंगा, पुरस्कार दूंगा, पुरस्कार यानी अवार्ड दूंगा मैं आपको। अगर आपका ये काम मुझे पसंद आया, सबने इसकी प्रशंसा करी यानी इसकी तारीफ करी, तो मैं आपको क्या करूंगा, पुरस्कार दूंगा। पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनुजा ही हैं, लेकिन इस टाइम जो पुरस्कार जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, गोनुजा को मिलेगा। गोनुजा का क्यों मिलेगा बच्चों, क्योंकि उसने गेस कर लिया इस संदूक में क्या है।
तो संदूक के अंदर था भी आतिशबाजी थी इसके अंदर, यानी कि चमकीली वस्तु थी, आप कह सकते हो बच्चों। तो छोटी सी स्टोरी थी, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटी सी कहानी थी, जिसके अंदर एक राजा होता है, उसके दरबार में एक व्यापारी आता है और वो कहता है कि भाई मेरे पास बिना पानी के, बिना बीज वाला एक पौधा है, पेड़ है। तो फिर एक कोई पहले तो कोई तैयार नहीं होता बताने के लिए कि इस बक्से में क्या है क्या नहीं है, लेकिन बाद में जब एक गोनूझा होते हैं वो बोल देते हैं ठीक है भाई मैं तैयार हूं बताने के लिए इसके अंदर क्या है, लेकिन मेरी कंडीशन क्या, रात भर मेरे साथ रहना पड़ेगा। फिर रात को रहते हैं और रात में भी बातचीत करते करते उन्हें समझ में आ जाता है भाई इसके अंदर क्या है, और फिर क्या अगले दिन दरबार में वो सारी बात बता देते हैं। तो बच्चों कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो भी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, और वो बच्चे भी जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो भी कर सकते हैं भाई, ताकि उनको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है बच्चों, चलो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करो।